कौन लाया रे मेरे को यहाँ? खोल बेंचोद, खोल। मरने का क्या रे तेरे को? हाँ, मरने का है क्या? खोल मेरे को, खोल। अभी ये बता, तू रोड पे और गलियों में लोगों के फेफड़ों पे हाथ क्यों मारता है? ये साहेब का यही काम है। अपन के यही काम से अपन की फैमिली रन करती है। आखिर चाहता क्या है तू? अपन इस भारत को शमशान बनाना चाहता है। तेरे बाप का राज है क्या? मेरे बाप का नहीं रे, पर मेरा राज जरूर है। चुप साले। डॉक्टर, अभी चल के तेरे फेफड़े पे अपन 1 लाख मारेगा ना, तो अपने ही लिए अपने हॉस्पिटल में साले ऑक्सीजन ढूंढता फिरेगा। ए साहेब, अपन तो कोरोना है, पुलिस वाले नहीं जो तू इतना डर रहा है। हाथ मिला, हाथ मिला। मर जाएगा रे, मर जाएगा। एक बात बता, इतना ये फेफड़ों से क्या लेना देना है? अपन का यही घर है। अपन फेफड़ों के जरिए इंसानों की सांसों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। चुप। चाइना की मजाक औलाद साले। जब तेरा जन्म चाइना में हुआ है तो ये तू छपरी और टपोरी जैसी लैंग्वेज क्यों यूज करता है? धारावी में सीखा मैं। मस्त भाषा है ना साहिब, अपन का फेवरेट, इसीलिए अपन ऐसा बोलता है। वे सब बात छोड़, तू यहाँ आया क्यों? यहाँ की पॉपुलेशन देख के अपन का दिल गार्डन गार्डन हो गया। और हाँ, यहाँ की गंगा नाला ना मेरी फेवरेट प्लेस है। अपन को रात तो रात, दिन में भी मस्त नींद आती है। अबे साले, वो गंदा नाला नहीं, गंगा नदी है, गंगा नदी। चूतिया। तो जाके देख इस समय वो गंगा नाला है या गंगा नदी। बात करता है साले। ये बता कि तू बीच बीच में गायब कहाँ हो जाता है? अरे सर, वही गंदे नालों में छुप जाता होगा कहीं। लॉकडाउन की वजह से लोग पॉल्यूशन कम कर ले लेते, वातावरण शुद्ध हो रहा था। अब वो कमजोर हो रहता तो शायद कानों में थाली ताली की शोर गूंज रही थी साहब। रात में कहीं छुपने जाऊं तो लोग दिए और मोमबत्ती जला रहे थे। अपन को डर लग रहा था कि अपन कहीं मर न जाए। अपन को घबराहट हो रही थी। अपन की फैमिली अपन के आंखों के सामने मर रही थी साहब। तब अपन ने फैसला लिया कि अपन अंडरग्राउंड होगा और तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक लोग मान न ले कि अपन है ही नहीं। और साहेब, कुछ लोग तो पहले भी मानते थे कि अपन है ही नहीं। जब तू इतना कमजोर हो गया था तो तू दुगनी पावर से कैसे लौटा? अपने आप को मजबूत कर लेना था साहब, तैयार कर लेना था अपन खुद को, अपने फैमिली को अलग अलग वेरिएंट की ट्रेनिंग दे लेना था साहब। और तो और डेंगू और मलेरिया भी अपने पक्ष में थे और मस्त पावर बना ले रहे साहब, मस्त। जब तू इतना मजबूत हो गया था, तूने अपनी फैमिली को अलग अलग वेरिएंट की ट्रेनिंग दे दिया था और तेरे तो पूरा पक्ष में डेंगू मलेरिया भी आ गए थे, तब तो क्यों नहीं आया? तब तो किसका इंतजार कर रहा था? तब तो तू इतना ताकतवर भी हो गया था, तुझे तुरंत आना चाहिए था। क्यों छुपा बैठा हुआ था? वो साहब, क्या कहते हैं तुम लोगों के बड़े बुजुर्ग कि मौका देख के चौका मारना चाहिए। अपन भी वही मौके का इंतजार कर ले रहा था कि अपन को कब मौका मिले और अपन कब एकदम सटीक तू लोगों के वार करे। और ये मौका आया कब? पहली बार मरकज और अब की बार कुंभ। लोग निकलने लगा था और अपन मौके के इंतजार में था। वो सही समय कब आया? इलेक्शन की रैली वाले दिन।
We are also concerned about the rallies and we are just concerned about the Kumbh Mela and everything. लोग बाहर निकल रहा था, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो और मेट्रो की उस सीट पे भी बैठ रहा था पे सोशल डिस्टेंसिंग का साइन बना हो रहा था। पब्लिक बाहर और अपन फेफड़ों के अंदर। रामी साले धोखा दिया है तुमने सबको। कभी कुछ इधर के लिए अच्छा सोचा है तूने? ऐसा मत बोलो साहब, अपन ने बहुत कुछ किया है इधर के लिए, लेकिन आपको सिर्फ बुराई दिखती है अपन की, अच्छाई दिखती ही नहीं। जुड़वा 2 और रेस 3 पिक्चर जैसे हिट हो रही थी, साला सिनेमा हॉल बंद करवाया मैंने, और तो और सलमान भाई को भी मजबूर कर दिया OTT पे आने के लिए। और कुछ अच्छा किया तूने इधर? सिंगल लॉन्डो का दर्द समझा था अपन, ओयो रूम्स बंद करवाया। बहुत बुरा है तू, बहुत बुरा। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। जाके पूछ उन बच्चों से कि अपन बुरा है कि अच्छा। जब से अपन आया इधर तब से एक भी बच्चे को पेपर नहीं देने दिया है, फ्री में पास कर रहा है अपन ने। और सारे जो तूने पूरा रोजगार बर्बाद करके रख दिया उसका क्या? खराब का क्या साहब, उल्टा अपन ने ठीक किया। जमीन की चीज को उठा के अपन ने बिल्डिंग में पहुंचाया। 300 रुपए वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को अपन ने लाख रुपए का बिकवाया। और ये जो धंधे के लिए रो ले ले थे ना, अपन ने मस्त कालाबाजारी का धंधा सिखाया। 10 रुपए की छोटी गोल्ड को 25 रुपए में बिकवाया, 5 रुपए की विमल को 20 रुपए में बिकवाया। और ये जो अपने ऑफिस वाले 10 से 5 वाली ड्यूटी को बोर हो रहे थे ना, मस्त वर्क फ्रॉम होम लेके आया। अब कोई भी इम्पोर्टेंट मीटिंग से कोई भी आदमी नेटवर्क एरर का बहाना बना के कट लेने का कोई दिक्कत नहीं, किसी के अंदर दम नहीं था करने का, अपन ने किया। बनकर साले अपने रोजगार का ड्रामा। ये बता तू यहाँ से कब जाएगा? मेरे को भेजने की बहुत जल्दी है तेरे को। अभी उछल के तेरे फेफड़े पे 1 लाख मारूंगा ना तो ऑक्सीजन ढूंढता फिरेगा साले। वैसे तो साहब मुझे भी बहुत मन करता है यहाँ से जाने का, पर तुम लोग जाने नहीं देता है। इतने रिस्क में भी बाहर निकलते हो, बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग की मार चोट देते हो, पार्टी करते हो, गैदरिंग करते हो, शादी में जाते हो, और तो और घोड़ी के सामने नागिन डांस भी करते हो। छुप के यूट्यूब वीडियो भी बनाता है और यूट्यूब वीडियो कॉपी भी करता है। सबको यहाँ यूट्यूबर बनना कहना साहब। बात तो सही कही इसने। तो करना क्या है इसका? From Wednesday, social gatherings will be banned and schools will close. 1 घंटे से भी कम समय में हमने 13 शवों को जलते देखा। भरे हुए हैं अस्पताल और इलाज के लिए नहीं है इंतजाम। सबसे बड़ी चिंता इस 3rd वेव यानी तीसरी लहर को लेकर जताई जा रही है, वो बच्चों को लेकर। सोचिए अभी दूसरी वेव चल रही है, तीसरी आएगी तो क्या होगा? जो आज है वो कल चला जाएगा। वक्त चेहरा बदलकर फिर से आएगा। खुशियां घर वापस लौट आएंगी। ये जहां हमारा फिर से मुस्कुराएगा।